वेलकम टू सुपर टॉक्स क्लिप्स। आपके पास समय है कम पर हमारे पास कंटेंट है ढेर सारा। इस चैनल में आप शॉर्ट, क्रिस्पी, इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने वाले हैं। इसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें जो कि आपको लाइफ में ना ही ग्रो कराएंगे बल्कि मोटिवेट भी करेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोस। एंजॉय द शो। स्वामी, क्या वो एक कोट बीच में बहुत आता है, आप भी आर्टिकल्स में पढ़ेंगे कि ओशो अमीर लोगों के गुरु हैं। क्या ये चीज सही है या नहीं? इस पर निर्भर करता है कि अमीर की क्या परिभाषा है। आपने वो गाना सुना ना, माना अपनी जेब सफके की फकीर हैं फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। तो अमीरी सिर्फ धन पैसे की ही नहीं होती, भावनात्मक हृदय की अमीरी भी होती है। किसी व्यक्ति के पास बहुत टैलेंटेड माइंड है, वो भी एक प्रकार की भीतरी प्रतिभा की अमीरी है ना। तो अमीरी कई प्रकार की होती है ना। कोई व्यक्ति मधुर शब्दों का प्रयोग करता है, वाणी से बड़ा अमीर है, हो सकता है जेब से फकीर हो, है ना। तो इसलिए मैंने कहा अमीरी की आप क्या परिभाषा करते हैं। तो धन संपत्ति एक चीज है, अमीरी का एक आयाम है। ओशो उसको भी स्वीकार करते हैं, वह भी होना चाहिए, है ना। हम खूब समृद्धि में, सुख सुविधा में अपने शरीर को रखें। यह शरीर एक मंदिर है, इसके भीतर ब्रह्म विराजमान है, तो हम इसकी खूब अच्छी से देखरेख करें, है ना। अच्छा भोजन हो, सुख सुविधा हो, प्रेम से, श्रद्धा भाव से इस शरीर को हम रखें। ये परमात्मा की ही सेवा हुई। तो ओशो हम जिसको अमीरी कहते हैं उसके भी पक्ष में है ना। वो गरीबी और त्याग और तपस्या के पक्ष में नहीं है, भिक्षाटन के पक्ष में नहीं है, बुद्ध और महावीर की तरह, है ना। वो कहते हैं हर व्यक्ति को सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के ऊपर कोई निर्भर ना हो, है ना। और सब समाज खूब संपन्न हो, सुख सुविधाएं हो, वैज्ञानिक विकास हो, तकनीकी विकास हो। ओशो इसके पक्ष में है। तो दूसरी तरफ बहुत प्रतिभाशाली लोग ओशो से जुड़े, अमीर लोग भी बहुत जुड़े, प्रतिभाशाली लोग जुड़े, भांति भांति के कलाकार, अभिनेता, संगीतकार, लेखक, कविगण, इन लोगों का बहुत बड़ा समूह ओशो से जुड़ा। दिल से अमीर जिनको हम कहे हैं, बहुत प्रेमपूर्ण, भावपूर्ण लोग, भक्ति भाव से भरे हुए, वो लोग भी जुड़े। जो हम ओशो को अमीरों का गुरु कहते हैं, है ना, रिच मैन्स गुरु, उसमें ये सब कुछ आ जाता है ना। इसमें से हो सकता है बहुत सारे लोग गरीब भी हों, कोई मध्यम वर्गीय हो, कोई सुपर रिच भी हो, सब प्रकार के, लेकिन कहीं ना कहीं से वो बहुत अमीर हैं, समझ से अमीर, हाई IQ आपको अधिकांश ओशो के शिष्यों में मिलेगा। पैसे हैं कि नहीं है ये उतना सवाल नहीं है, लेकिन ओशो की फिलॉसफी को वह समझ पा रहा है, इसके लिए भी एक बहुत इंटेलिजेंस लेवल हाई चाहिए। साधारण आदमी के बस के बाहर है, उसको तो रुचि भी नहीं होगी इस प्रकार की किताब पढ़ने में या प्रवचन सुनने में। जो सुपर इंटेलिजेंट है उसको ही इसमें रुझान होगा, है ना। वो इसकी गहराई में जाएगा और वो इसको अप्रिशिएट कर पाएगा। इसलिए मैंने कहा ये लेबल जो लगाया गया है बिल्कुल सही है, लेकिन उसकी डेफिनेशन को मैं थोड़ा ब्रॉड कर देना चाहता हूँ, है ना। कुछ लोग हैं इंटेलिजेंस से अमीर हैं, कुछ लोग हैं भावनाओं से, इमोशंस से अमीर हैं, कुछ लोग अन्य प्रतिभाओं के अमीर हैं, और ये सभी लोग ओशो के निकट आए। निश्चित रूप से जो धन पैसे से अमीर हैं वो लोग भी उनके निकट आए। अभी अपन 93 रोल्स रॉयस की बात कर रहे थे, ये तो उन्हीं लोगों ने दी होंगी ना जिनके पास बहुत धन पैसा है।